चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अहम खत। बिलावल भुट्टो का कहना है आज़ाद कश्मीर में कीमती जानों का मुसलसल ज़िया एक कौमी अलमिया है। पुरान शहरियों को हुकूक के मुतालबे पर दहशतगर्द या पाकिस्तान मुखालिफ करार नहीं दिया जा सकता। किसी पुरअमन शहरी की मौत को सियासी इख्तलाफ का काबिल कबूल नतीजा करार नहीं दिया जा सकता। खत के मतन के मुताबिक इस्लामाबाद में बैठे किसी शख्स को यह फैसला करने का हक नहीं कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम का वकार और शनाख्त किसी हुकूमत के साथ इत्तफाक राय से मशरूत नहीं। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर बहरान के हल के लिए हकायक और मसालती कमीशन के क़याम की तजवीज़। अवामी एक्शन कमेटी से अपील है कमीशन के क़याम पर इत्तफाक होते ही लॉन्ग मार्च और धरने मुअत्तल कर दे। कश्मीर के साथ पाकिस्तान का रिश्ता रजामंदी, वकार, जमहूरी हुकूक और बाहमी एहतराम पर मबनी होना चाहिए। फ़रीक़ैन तैयार हों तो पीपल्स पार्टी कश्मीर का मौजूदा बहरान हल कराने में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अफवाज पाकिस्तान और शोहदा हमारी रेड लाइन है। जो भी शोहदा की तौहीन करेगा वो कोई कारकुन हो या सियासतदान, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाक फौज ने 1 साल कबल मोदी को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को दुनिया ने सराहा। हमें आलमी साजिशों को समझना चाहिए, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में हालात तशवीशनाक हैं। ये सूरत हाल रही तो कश्मीर कॉज को नुकसान होगा। कश्मीरियों के खिलाफ कोई बात करता है तो हमारा दिल टूट जाता है। हम आज भी चाहते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। आज़ाद कश्मीर का बहरान विफाकी वज़रा की वजह से पैदा हुआ। विफाकी वज़रा के नामुनासिब बयानात से बहरान में इजाफा हुआ। हमें ख्याल रखना चाहिए कि इन हालात का कोई और फ़ायदा न उठाए। मोदी सिंध तास मुआहदे पर हमलावर है। खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा, हमारी रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई है। सियासत करना चाहिए लेकिन सियासत को इस तरीके से करना चाहिए कोई पाकिस्तान की मुखालिफ, पाकिस्तान की दुश्मन अंदर के इश्यूज का फ़ायदा न उठा सकें। कश्मीर की सूरत हाल है, इसमें हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। कश्मीरियों के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। सिंतास मुआहिदा पे हमला कर रहा है तो वहाँ पूरा पाकिस्तान सब तैयार है उनको जवाब देने के लिए। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक खुद हमले रोकने का फैसला नहीं कर लेता। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा ईरान पर शदीद दबाव डालना ज़रूरी है। आइंदा दिनों में मज़ीद सख्त हमले करेंगे। ईरान के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई चारा नहीं। अगर तेहरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो तवानाई के अहदाफ, बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। सदर ट्रंप ने कहा अमरीकी अफवाज ईरान की साहली तनसीबात और अहम अहदाफ को निशाना बना रही है। आपने हुर्मुज़ को आलमी तिजारत के लिए खुला रखना ज़रूरी है। ये रास्ता बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी के लिए खुला है लेकिन ईरान के लिए नहीं। सदर ट्रंप ने कहा ईरानी हर बार मुआहिदा करके तोड़ देते हैं। इनके साथ मुज़ाकरात सिर्फ ताकत की बुनियाद पर ही मुमकिन है। अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो इनके पास कोई लीडरशिप नहीं बचेगी। अमरीकी सदर ने कहा तवानाई की तरसील के मुतबादिल रास्तों पर काम जारी है। ईरानी फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर इस वक्त हमले रोक दिए जाएँ तो ईरान को अपनी अस्करी सलाहियत बहाल करने में कई बरस लग सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों से 20% फीस वसूली का फैसला वापस ले लिया। ट्रुथ सोशल पैगाम में कहा कि 20% फीस को तिजारती और सरमायाकारी मुआहदों से बदलने का फैसला किया है। अब खलीजी ममालिक अमरीका में सरमायाकारी करेंगे। अमरीका के ईरान पर हमलों में 7 फौजियों समेत 30 शहरी शहीद। ईरानी फौज का बुज़दिलाना जारहियत का मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी ने जानी नुकसान की तस्दीक की। कहा हुकूमत पूरी ताकत से आवाम के साथ खड़ी है। जनूबी ईरान इस सरजमीन का धड़कता हुआ दिल है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने बमपुर में ज़मीनी फौज के अड्डे के रिहायशी हिस्से को 13 मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में रिहायशी क्वार्टर्स, गेस्ट हाउसेस और गार्ड पोस्ट निशाना थी। ईरानी फौज का शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। कहा ईरान इस जारहियत का मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब देगा। अमेरिकी कार्रवाई को बगैर जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। खलीजी खित्ते में तबले जंग एक बार फिर बज उठा है। अमरीकी नाकाबंदी के नए ऐलान और मुसलसल फ़ज़ाई हमलों ने इस अहम तरीन आबी गुज़रगाह आपने हुर्मुज़ को दुनिया का सबसे हसास तरीन जोन बना दिया है। अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान किया तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें 4 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इस सिक्योरिटी के बदले में 20% फीस वसूल करने की डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ का मजाक उड़ाते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि इस आबनाए का असल मुहाफ़िज़ हमेशा से सिर्फ ईरान ही रहा है।
सदर ट्रंप ने लिंडसे ग्राहम की मौत की FBI तहकीकात को वक्त का ज़िया करार दे दिया। कहा इन्हें इस मामले में किसी बड़ी साजिश या बुराई के शवाहिद नजर नहीं आते। इस हवाले से मुख्तलिफ साजिशी नजरियात गर्दिश कर रहे हैं। ट्रंप के बयान के बाद सेनेटर की मौत से मुतल्लिक तहकीकात और क्या सराइयों पर एक बार फिर सियासी बहस शुरू हो गई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कतर के दारुल-हुकूमत दोहा पहुँच गए। अब्बास अराग़ची कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अराग़ची अपने दौरे के दौरान कतरी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। FBR इस्लाहात का जायजा, वज़ीर-ए-आज़म की कारोबारी बरादरी को सहूलत देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात से मुतल्लिक़ जायजा इजलास हुआ, जिसमें जारी इस्लाहात और टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है और रवां साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी बरादरी मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए इन्हें पैदावार और बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। शहबाज शरीफ ने FBR को हिदायत की कि कारोबारी तबके के साथ ताउन किया जाए और इनके जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि FBR के सीनियर अफसरान हर माह के पहले हफ्ते में कराची का दौरा करें ताकि कारोबारी बरादरी से बराह रास्त रब्ता हो और मसाइल फौरी हल किए जा सकें। इजलास में FBR की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात के नफाज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि शुगर, सीमेंट, टोबैको, टाइल्स और फर्टिलाइजर्स की सनतों में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब किया जा चुका है, जबकि टेक्सटाइल और मशरूबात की सनतों में इस निज़ाम का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कफ़ायत-शारी इक़दामात पर आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया। राय के मुताबिक कफ़ायत-शारी इक़दामात से मुतल्लिक़ इजलास बाद में किसी और दिन बुलाया जाएगा। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसलों का इम्कान है। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने फ्यूल बचत और इजाफी कफ़ायत-शारी इक़दामात ख़त्म कर दिए थे। एक दिन की इजाफी छुट्टी ख़त्म करके 4 के बजाय 5 रोज़ वर्किंग डे बहाल किए गए। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती वापस ली गई। तमाम महकमों के 60% गाड़ियों की बंदिश बहाल की गई। तमाम सरकारी महकमों के अखराजात में 20% कमी का फैसला वापस लिया गया। सरकारी निजी शोबे में इंतहाई ज़रूरी सर्विसेज को छोड़कर 50% स्टाफ काम की शर्त खत्म की गई।